जनाब खदीजा का मुकद्दर था। जाने शराफत काने शराफत, जाने हया काने हया, जाने सखा काने सखा, सारी खूबियां जिसमें एक जगह जमा है। वल्लाही लजीम कि जो खूबी हो सकती थी हर खूबी अल्लाह ने अपने महबूब के अंदर जमा फरमा दी थी। और वो जलवाए जहां आरा, वो हुस्न खूबा जब जनाब खदीजा ने देखा और मारिफत हासिल कर ली तो ये तय किया कि नफीसा जाओ और बात करो। लेकिन जनाब नफीसा जब गई हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की है तो जनाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफीसा से कहा कि नफीसा इस मामले में मेरे चचाओं से गुफ्तगू करो और उनसे बात करो। हत्ता कि फिर बात हुज़ूर के चचाओं से की गई और हजरत अबू तालिब, हजरत अमीर हमजा, हजरत अब्बास, इन जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं ने जो है वो जनाब खुवैलद से मुलाकात की और रिश्ता तय हुआ और जनाब खदीजतुल कुबरा के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह कर दिया। अब निकाह की बड़ी तफसील है, लेकिन चूंकि ये दर्स हमारा बड़ा मुख्तसर है इसलिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हम यानी कि बयान नहीं कर सकते और ना इतना हो सकता है। निकाह के बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा ने जितना माल था, अभी हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, जाहिर सी बात है आप सुन चुके हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 25 साल थी और जनाब खदीजतुल कुबरा की उम्र शरीफ 40 साल थी। और सैयदा खदीजतुल कुबरा को कुदरत ने बहुत हुस्न से नवाजा था। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने अपना सारा माल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। बास सीरत निगारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब उन्होंने अपना माल हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया तो माल का ढेर इतना लग गया कि एक तरफ जनाब खदीजा थी, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माल के ढेर में इतना वो माल का ढेर लगा कि इधर से मुस्तफ़ा जान रहमत बज़ाहिर जनाब खदीजा की तरफ नहीं देख रहे थे और जनाब खदीजा मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं देख पा रही थी। इतनी दौलत बारगाह रिसालत में उन्होंने पेश किया जबकि अभी के ऐलान नबूवत नहीं हुआ था और कहा कि ये मेरा माल नहीं अब आपका माल है। हत्ता के अपने कनीज़ों को और अपने गुलामों को भी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नज़र कर दिया। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का उन दिनों मामूल ये था कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्ती और पानी लेकर गार हिरा में तशरीफ़ ले जाते और वहाँ अल्लाह की इबादत करते। जो लोग जबल नूर गार हिरा गए हैं वो जानते हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा की हुजूर से मोहब्बत, कुर्बानियाँ, उल्फत कितनी अजीम थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो खाना पहुंचाने के लिए तशरीफ़ ले जाती थी। अल्लाह अकबर, आदमी वो गार एक मरतबा चढ़ जाए तो 2-3 दिन तक के उसके लिए चलना फिरना दुश्वार हो जाता है, इतना थक जाता है। लेकिन जनाब खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खाना लेकर के जाती थी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करती थी। और सैयदा खदीजतुल कुबरा की सबसे बड़ी खुसूसियत हम जिसको करार दे सकते हैं वो ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई है तो उस वक्त सबसे पहले मुतलकन पूरी कायनात में सबसे पहले अगर किसी ने हुजूर अलैहिस्सलाम का कलेमा पढ़ा है तो वो जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला की ज़ात है। तफसील हमारे यहाँ ये है कि मर्दों में सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा ने पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले मौला कायनात मौला अली ने पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने पढ़ा। लेकिन अगर दरायत और रिवायत सबको यकजा करके मुतलकन अगर सबसे पहले पूरी उम्मत में किसी को कलमा पढ़ने का शरफ हासिल है जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है तो वो खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पीर के दिन पहली वही नाजिल होती है और पीर के दिन ही उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ती है। ये सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान है। और फिर जब आका अलैहिस्सलाम पे पहली वही नाजिल हुई तो बहुत सारी चीजें हुई
اور وہ لے کر گئی جناب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور علیہ السلام کو اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے. تو جناب ورقہ نے کہا کہ آپ کے پاس وہی آیا تھا جو جناب موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یعنی جبریل علیہ السلام، اور آپ اللہ کے نبی ہیں. یہاں پہنچ کر کچھ لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے کہ سارے انبیاء کرام جو ہے وہ ان کو پتہ ہے جب ان پہ وحی آئی کہ تو اور انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے نبی، وہ اللہ کے نبی ہے. حضور پر وحی آئی اور حضور کو پتہ نہیں، ورقہ بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. حضور کو پتہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس دن بھی پتہ ہے جس دن وہ پیدا ہوئے تھے. اسی لیے تو انہوں نے جب پیدائش کے وقت سجدے میں سر رکھ کے کہا نا رب حبلی امتی. اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام 6 سال کی عمر میں جب مدینہ منورہ اپنی والدہ کے ساتھ گئے تو اس وقت حضور فرماتے ہیں کہ جو پتھر مجھ پہ درود پڑھتے تھے میں ان پتھروں کو ابھی تک پہچانتا ہوں. بے شمار واقعات ہیں، لیکن ورقہ سے یہ کہلوانے میں حکمت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے خود نہیں کہا، ہر نبی نے خود کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن حضور علیہ السلام نے جو وحی نازل ہونے کے بعد خود نہیں کہا، پہلے ورقہ نے کہا نا. یہ بھی حضور کی شان ہے کہ محبوب سب نبی اپنے آپ کی نبوت کا اعلان کریں گے اور آپ وہ نبی ہیں کہ آپ چپ رہیں گے اور ہم کسی اور سے آپ کی نبوت کا اعلان کرائیں گے. یہ بھی حضور علیہ السلام کی شان ہے. تو یہاں اشکال نہیں پیدا ہونا چاہیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شانیں کبھی انشاءاللہ اس پر موقع ملے تو ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اس درس میں چونکہ خاص امہات المومنین پہ